आज हम क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करेंगे। इसमें कहा हुआ है फाइंड द एंटी लॉग ऑफ फॉलोइंग नंबर। डिफरेंट नंबर्स दिए हुए हैं, इनका कहा हुआ है एंटी लॉग फाइंड करें। एंटी लॉग क्या होता है? एंटी लॉग बेसिकली लॉग का इन्वर्स होता है। हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 में सीखा हम लोग कैसे जो तो किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करते हैं। ये जैसे हमने क्वेश्चन किए थे तो इनका हमने लॉग फाइंड किया था। जैसे एक नंबर था 5313, इस तरह आगे भी जितने भी पार्ट थे हमने इसमें क्या किया था कि सबसे पहले हमने रेफरेंस पोजीशन देखी थी, इसकी रेफरेंस पोजीशन क्या आएगी। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा अलग अलग लिखे थे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है और इसका मेंटिसा क्या है। कैरेक्टरिस्टिक क्या था जो हमने रेफरेंस पोजीशन के लिहाज से जहाँ पे डेसिमल आना था तो वह हमने कैरेक्टरिस्टिक लिखी थी, और मेंटिसा हमने इसको क्या किया था 53 को 1 में देखा था और 3 में देखा था, तो ये हमारे पास मेंटिसा आ गया था। फिर कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को हमने कंबाइन किया था तो ये हमारे पास इस नंबर का लॉग फाइंड हो गया था। इसको सॉल्व करते हैं, फिर आप लोग को समझ आ जाएगी क्लियरली कि हम लोग एंटी लॉग में क्या करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 2.4324। एंटी लॉग फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। फर्स्ट ये होते हैं कि हम लोग जैसे हम कोई भी नंबर हमारे पास डेली बेसिस पे जो भी नंबर यूज होते हैं ना मैथ्स में 1 से लेकर जो भी 100 हम लोग काउंटिंग पढ़ते हैं, ये बेसिकली उस टाइप में हमने वापस कन्वर्ट करना है। ये इसका लॉग फाइंड हुआ है। तो एंटी लॉग जब हम लोग फाइंड करेंगे तो इस नंबर का इन्वर्स हो जाएगा। ये नंबर हम लोग इसको जो है तो डेली बेसिस में जो भी नंबर यूज करते हैं उस फॉर्म में हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसका एक मेथड ये है कि हम लोग इसको log ऑफ x करके लिखते हैं कि log ऑफ x इज इक्वल टू 2.4324। अब इनने कहा हुआ है कि इसका एंटी लॉग फाइंड करें, तो एंटी लॉग के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे एंटी लॉग लेंगे। तो ये एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.4324। तो यहाँ पे अब हम लोग इसका एंटी लॉग टेबल से जो तो ये वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास यहाँ से इसका एंटी लॉग आ जाएगा। कैलकुलेटर से इसका एंटी लॉग भी फाइंड कर सकते हैं। इसका दूसरा मेथड ये होता है कि हम लोग इसी नंबर को, ये जो हमारे पास नंबर है क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.4324, इस नंबर का हम लोग एंटी लॉग कैसे फाइंड करते हैं, लॉग टेबल को यूज करते हुए, एंटी लॉग टेबल को यूज करते हुए यहाँ पे हम लोग वैल्यूज देखेंगे। यह क्वेश्चन था 2.4324। अब इसका एंटी लॉग फाइंड करना है, तो इसका एंटी लॉग फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एंटी लॉग ऑफ 2.4324। यहाँ पे हमने दो चीजें देखनी है, एक तो ये कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक 2 है, और इसका मेंटिसा क्या होता है। अगर हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू लॉग देखें तो पॉइंट के बाद जो हमारे पास नंबर होता है वो मेंटिसा होता है ना। इसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे तो ये हम लोग ये जो मेंटिसा वाली वैल्यू है ये यूज करेंगे। हम लोग लागत में क्या करते थे कि फर्स्ट 2 डिजिट लेते थे, उसको फिर जो है तो हम लोग 3 में देखते थे, फिर 2 में देखते थे। लेकिन एंटी लॉग में हम लोग ऐसा नहीं करते, कैरेक्टरिस्टिक को छोड़ देंगे, उसके बाद जो डेसिमल के बाद जो हमारा पार्ट है उसमें हम लोग वैल्यू देखेंगे। 43 को हम लोग पहले 2 में देखेंगे और फिर 4 में देखेंगे एंटी लॉग टेबल में, तो हमारे पास वैल्यू आएगी। लॉग फाइंड करने के लिए जो हमारे पास मेंटिसा में वैल्यू है, मेंटिसा में वैल्यू कौन सी होती है, जो डेसिमल के बाद होती है, तो उसमें हम लोग जो है तो एंटी लॉग में देखेंगे 43 को 2 में और फिर 4 में, तो हमारे पास जो है तो ये वैल्यू आएगी। फिर ये कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से हम लोग जो है तो डेसिमल जो है तो यूज करेंगे कि डेसिमल कहाँ पे आएगा। ये इसको एंटी लॉग टेबल में देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। ये हमारे पास 43 है, तो 43 को हमने 2 में देखना था और फिर मीन डिफरेंस वाले टेबल में 4 में देखना था। तो 43 को हम 2 में देखें तो ये वैल्यू जो है तो हमारे पास 0 से शुरू होती है, तो 0 1 2, ये वाली वैल्यू जो है तो हमारे पास है 2704। जब हमने 43 को 2 में देखा तो क्या वैल्यू आई है 2704, हम लोग लिख लेते हैं 2704। फिर इसी वैल्यू को 43 को हमने पहले 2 में देखा था और फिर 4 में देखना था मीन डिफरेंस में। 43 को 2 में देखा तो ये वैल्यू आई, फिर मीन डिफरेंस में हमने इसको 4 में देखना है, तो 4 में हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 3। ये हमारे पास 1 से शुरू होता है मीन डिफरेंस वाला टेबल, तो 1 2 3 4, सॉरी ये वाली वैल्यू आ रही है 4 में, 1 2 3 4, तो क्या वैल्यू आ रही है 3। तो ये जो 3 आया है इसको हमने इसमें ऐड कर देना है 2704 में। तो ये हमने जो एंटी लॉग टेबल से जो वैल्यू देखी वो हमारे पास ये आई है 2704 आई थी जब हमने 43 को 2 में देखा था, और फिर जब मीन डिफरेंस टेबल में हमने 4 में देखा तो 3 आया था, तो इनको ऐड करके ये हमारे पास आए हैं 2707।
अब ये हमारे पास एक आंसर आया है। अब करेक्टरिस्टिक को देख के हम लोग जो है तो डेसिमल लगाएंगे। अब रेफरेंस पोजीशन के लिहाज से रेफरेंस पोजीशन हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे होती है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होती है ना रेफरेंस पोजीशन। अब इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, +2 है, तो ये करेक्टर जो रेफरेंस पोजीशन है वहां से डेसिमल 2 डिजिट आगे मूव करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बेसिकली इसका हमारे पास एंटी लॉग क्या है 270.7, ये हमारे पास इसका एंटी लॉग आया है, तो ये इसका आंसर है। अब जी क्वेश्चन नंबर 2 है 1.5890, इसका हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। एंटी लॉग ऑफ 1.5890, अगर हम लोग लॉग के हिसाब से देखें तो यहाँ पे इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी करेक्टरिस्टिक ये बेसिकली लॉग दिया हुआ है किसी नंबर का, तो वो नंबर हम लोग फाइंड कर रहे होते हैं एंटी लॉग में। तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक 1 है और यहाँ पे इसका मेंटिसा क्या हो जाए, मेंटिसा क्या है, हम लोग लॉग में जब लॉग फाइंड करते थे तो उस टाइम क्या करते थे, जो भी नंबर होता था उसकी करेक्टरिस्टिक लिखते थे और मेंटिसा हम लोग जो तो लॉग टेबल में यहाँ से वैल्यू देख के जो भी वैल्यूज होती थी उसको लॉग टेबल में देखते थे, फिर हमारे पास मेंटिसा आ जाता था। ये हमारे पास लॉग गिवन है, इसका हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। तो एंटी यहाँ पे इसकी तो लॉग में करेक्टरिस्टिक इसकी 1 है और मेंटिसा क्या है 5890। अब ये जो मेंटिसा होता है इसको यूज करते हुए हम लोग एंटी लॉग फाइंड करते हैं। एंटी लॉग टेबल में यहाँ से वैल्यू देखते हैं, 58 को 9 में देखेंगे और फिर 0 में देखेंगे। करेक्टरिस्टिक देख के हम लोग जो है तो डेसिमल लगाते हैं कि डेसिमल कहाँ पे आएगा। ओके, तो हम लोग एंटी लॉग टेबल में 58 को 9 में और फिर 0 में देखेंगे। ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि जब एंटी लॉग फाइंड करना होगा तो हमने एंटी लॉग टेबल में ही वैल्यूज देखनी है, तो इसको मिक्स नहीं कीजिएगा। वह स्टूडेंट्स जो है इसमें मिस्टेक कर लेते हैं, जब हम लोगों ने एंटी लॉग में देखना होता है वैल्यूज तो उसमें मिस्टेक कर लेते हैं। हमारे पास 2 टेबल होते हैं, एक टेबल ऑफ लागतम होता है, आपकी बुक के लास्ट पे ये दोनों गिवन है, और ये जो एक जो है तो टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम होता है। तो आप लोगों ने ये जो था इसमें मिस्टेक नहीं करनी। जब एंटी लॉग फाइंड करना होता है तो हम लोगों ने मेंटिसा जो की जो वैल्यू होती है वहां से 2 डिजिट उठाने हैं, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे देखनी है और फिर ये वैल्यू देखनी है, फिर उसके बाद जो तो मेन डिफरेंस वाले टेबल में देखना होता है। तो एंटी लॉग वाले टेबल में हम लोग एंटी लॉग के लिए वैल्यू देखे होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा हुआ था 58 को 9 में देखें और फिर 0 में देखें, तो ये फर्स्ट जो हमारे पास टेबल फर्स्ट पेज पे जो हमारे पास टेबल होता है ये 49 तक वैल्यूज होती हैं। ये वाला जो पेज होता है वहां पे हमने देखना है कि 58 कहाँ पे है, तो 58 को हमने 9 में देखना है और फिर 0 में देखना है। ये 58 है तो 58 को हमने 9 में देखना है, तो ये ऊपर से ये देखेंगे ये 9 जहां पे आ रहा है, तो ये 58 और 9, तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। फिर इसी को 58 को हमने 0 में देखना था, तो मेन डिफरेंस में आपको हमें पता है कि 0 नहीं होता, तो यही हमारे पास जो तो एग्जैक्ट नंबर है। इसलिए हम लोग इसका एंटी लॉग फाइंड कर रहे हैं। तो एंटी लॉग के लिए हमारे पास क्या वैल्यू आई है जो हमने लॉग एंटी लॉग टेबल से देखी है 38882। अब यहाँ पे डेसिमल के हवाले से अगर हम लोग देखें तो डेसिमल क्या होगा, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जो तो रेफरेंस पोजीशन हम लोग यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद जो तो करेक्टरिस्टिक को देखते हुए हम लोग जो है तो डेसिमल लगाते हैं। इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है 1, तो रेफरेंस पोजीशन से आगे जो तो 1 डिजिट मूव होगा, ये क्योंकि पॉजिटिव 1 है तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक भी पॉजिटिव साइड पे मूव होगी। तो ये जो तो लेफ्ट से राइट साइड पे हमारे पास डेसिमल मूव हो रहा है, मूव होगा, कैरेक्टरिस्टिक 1 है इसकी इस वजह से। तो यहाँ पे 1 डिजिट के बाद यहाँ पे 8 के बाद जो तो हमारे पास डेसिमल आ जाएगा, तो इसका क्या आंसर आएगा, इसको हम लोग बस नीट करके लिख लेंगे 38.82, ये हमारे पास आंसर है। ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसका हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। तो एंटी लॉग ऑफ 2425, यहाँ पे इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है 0 है और इसका मेंटिसा क्या है, मेंटिसा जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू होती है वो मेंटिसा होता है। अब हमने यहाँ पे इसका एंटी लॉग फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एंटी लॉग ऑफ 0.2425 क्या हो जाएगा, हमने 24 को 2 में देखना है और फिर 5 में देखना है एंटी लॉग टेबल में। एंटी लॉग टेबल में अब आपको वैल्यूज़ देखना आ गई हैं, तो अब हम इसको देखते हैं 24 को 2 में और फिर 5 में, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास टेबल है, तो इसमें 24 जो है, तो 24 को हम 2 में देखेंगे, ये 0 की वैल्यू होती है, ये 1 की और ये 2 की, तो ये हमारे पास आ रहा है 1746। तो न्यू डिफरेंस वाले टेबल में हमने इसको 5 में देखना है, तो ये 1 2 3 4 5, तो ये वाली वैल्यू जो है तो हमारे पास 5 में आ रही है 746 और इसमें 2 ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। 1746 था और फिर इसमें 2, तो ये क्या वैल्यू हो गई 1748। मतलब हमारे पास ये वैल्यू आई है। अब इसका जो तो डेसिमल हमने देखना है, तो इसके रेफरेंस पोजीशन में हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं, रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे आ रहा है। रेफरेंस पोजीशन क्या होता है कि हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जो तो रेफरेंस पोजीशन लगानी होती है, रेफरेंस पोजीशन का इस्तेमाल करना होता है।
अब इसकी करेक्टरिस्टिक 0 है तो इट्स मीन यहाँ पे डेसिमल जहाँ पे था वहीं पे रहेगा। 0 में 0 ज़ाहिर बात है क्या है, इसमें डेसिमल मूव नहीं करता, तो इसलिए इसका आंसर क्या हुआ 1.748। डेसिमल यहीं पे रहेगा, जहाँ जो इसकी रेफरेंस पोजीशन थी यहीं पे डेसिमल है, क्योंकि इसकी करेक्टरिस्टिक 0 थी तो डेसिमल मूव नहीं हुआ, तो ये इस नंबर का एंटी लॉग आया है। ये हमने इसका एंटी लॉग फाइंड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है 3.5636, इसका हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। तो यहाँ पे इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है 3 और इसका मेंटीसा क्या है, मेंटीसा जो होता है वहाँ ये हम लोग एंटी लॉग के लिए यूज़ करते हैं। एंटी लॉग में यहाँ पे मेंटीसा को देखते हुए वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। एंटी लॉग टेबल में हम लोग इसी को देखते हुए वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 556 को हम 3 में देखेंगे और फिर 6 में देखेंगे, तो ये हमारे पास इसका एंटी लॉग आ जाएगा। फिर करेक्टरिस्टिक जो है तो वह हम लोग इसका डेसिमल के लिए, करेक्टरिस्टिक जो है तो डेसिमल में के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका मेंटीसा में कोई रोल नहीं होता। तो एंटी लॉग ऑफ 3.5636 क्या हुआ, 56 को 3 में देखेंगे और फिर 6 में देखेंगे। तो यहाँ पे हमने 56 को जब 3 में देखा तो हमारे पास ये वैल्यू है 3656। फिर आगे मेन डिफरेंस टेबल में जब हमने 6 में देखा तो वहाँ पे 5 था, तो 6 और 5 11, इनको ऐड किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई है 3661। तो यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन कहाँ दी है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आती है, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 3 है, तो 3 के बाद रेफरेंस पोजीशन आ जाएगी। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक क्या है 3 है, तो ये 3 डिजिट आगे मूव करेगा डेसिमल, तो डेसिमल यहाँ पे आया, इसको हम लोग नीट करके लिखें तो इसका क्या आंसर आया 3661। ये हमारे पास इस नंबर का एंटी लॉग आया है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, वो 4 दिया हुआ है, तो इसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे हम लोग। तो एंटी लॉग ऑफ 4 क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 4 के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसकी करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे 4 क्या मतलब है, ये 4.0 है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या हुई 4, और इसका मेंटीसा क्या है, पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू नहीं थी, तो इट्स मीन वहाँ पे क्या है 0 0 है। तो क्योंकि मेंटीसा में हमारे पास 4 डिजिट होते हैं तो हम लोग 4 टाइम्स 0 लगा लेंगे। अब हम लोग एंटी लॉग इसका फाइंड करेंगे। एंटी लॉग ऑफ 4 क्या हो जाएगा, हमने ये 4 तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक हो गई ना, तो उसके बाद जो तो पॉइंट के बाद क्या था 0 0 था, तो हमने 0 0 को 0 में देखना है और ये हमारे पास एंटी लॉग आ जाएगा। एंटी लॉग ऑफ 4 के लिए हम लोग क्या करेंगे, एंटी लॉग वाले टेबल में 0 0 में हम लोग जो तो वैल्यू देखेंगे होती है। एंटी लॉग टेबल में हमारे पास ये 0 0 है, तो इसको 0 में देखा तो क्या वैल्यू आई है 1000, तो इसको हमने इसी में 10 यही हमारे पास जो तो इसका आंसर आ जाएगा 1000। ये हमारे पास जब हमने इसको 0 0 को 0 में देखा तो क्या वैल्यू आई है 1000। अब ये इसकी रेफरेंस पोजीशन होगी। अब इसकी करेक्टरिस्टिक 4 थी, तो डेसिमल कितने डिजिट मूव होगा, यहाँ पे 4 डिजिट मूव होगा, तो ये हमारे पास 1 2 3 डिजिट है। तो जब नहीं होता एक कोई नंबर तो हम लोग खुद से 0 लगा लेते हैं, तो इसका डेसिमल यहाँ पे हो जाएगा, जिसका क्या आंसर हुआ 10,000। ये 10,000 हमारे पास इसका एंटी लॉग आया है 4 का। जब हमने इसको एंटी लॉग टेबल में देखा 38 को 0 में, तो ये हमारे पास आंसर इसका 1009। इसकी रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे, तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है 0 0 करेक्टरिस्टिक है, तो इसमें डेसिमल मूव नहीं होगा, तो यहाँ पे इसका क्या आंसर हो जाएगा 1.009। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया एंटी लॉग। अब ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे ये आ रहा है, तो ये नेगेटिव के लिए शो होता है, तो ये नेगेटिव है नंबर है, तो 0.2429, इसकी करेक्टरिस्टिक -1 और मेंटीसा 2429 है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है 24 को 2 में देखना है और 9 में एंटी लॉग टेबल में। तो ये हमारे पास एंटी लॉग ऑफ इस वैल्यू का हमारे पास एंटी लॉग आ जाएगा। जब हमने 24 को 2 में देखा और 9 में देखा तो ये हमारे पास आया 1749। 24 को जब 2 में देखा तो 2 में और फिर उसमें 9 में जो वैल्यू थी उसको ऐड किया तो ये हमारे पास 1749 आया। रेफरेंस पोजीशन है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन होती है। अब ये -1 है, तो इट्स मीन ये इसका जो डेसिमल है ये नेगेटिव साइड पे लेफ्ट साइड पे जो तो मूव होगा, तो 1 डिजिट मूव होगा, तो यहाँ पे इसका मतलब है ये 1 है, तो इससे पहले जो हमारे पास डेसिमल आ जाएगा, तो ये हमारे पास 0.174 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.1749। क्वेश्चन नंबर 8 में इसकी करेक्टरिस्टिक -2 है और मेंटीसा 9281 है। तो यहाँ पे हम लोग एंटी लॉग टेबल में 92 को पहले 8 में देखेंगे और फिर 1 में देखेंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। हम लोग सीख चुके हैं कि कैसे वैल्यू देखते हैं, तो ये यहाँ इसके बाद जो तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख रही हूँ। 92 को 8 में देखेंगे और फिर 1 में देखेंगे, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 8474।
जब हमने 92 को 8 में देखा और 1 में देखा तो ये हमारे पास ये वैल्यू आई। यहाँ पे इसकी करेक्टरिस्टिक -2 थी तो ये यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन हमारे पास यहाँ पे कहाँ पे है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट की बात होती है रेफरेंस पोजीशन। अब ये डेसिमल नेगेटिव साइड पे 2 डिजिट मूव करेगा। अब ये लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा तो 8 है, तो इसके पीछे जो हम लोग 0 लगा लेंगे। इसके पीछे कोई नंबर नहीं है तो हम लोग खुद से 0 लगा लेते हैं। अब ये डेसिमल जहाँ पे आया तो ये हमारे पास ये आंसर आया। इसको पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं है तो इसमें 0 है, तो ये इसका एंटीलॉग ही आया है 0.08474। क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे इसे करेक्टरिस्टिक -3 थी तो ये करेक्टरिस्टिक -3 मेंटिसा 5 to 19। इसका एंटीलॉग फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 52 को 1 में देखेंगे और फिर 9 में देखेंगे एंटीलॉग टेबल में। जब हमने 52 को 1 में देखा और फिर 9 में देखा तो ये हमारे पास वैल्यू आई 3326। इसकी करेक्टरिस्टिक -3 है तो डेसिमल रेफरेंस पोजीशन के हिसाब से रेफरेंस पोजीशन ये है तो ये डेसिमल जो है तो नेगेटिव साइड पे 3 डिजिट मूव करेगा, मतलब लेफ़्ट साइड पे जो है तो 3 डिजिट मूव करेगा। तो ये लेफ़्ट साइड पे ये 1 वैल्यू ये है, उसके बाद जो है तो 2 0 हम लोग खुद से लगा लेंगे और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो ये करेक्टरिस्टिक -3 और आगे जो है तो रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे थी ना तो इसके पीछे 3 डिजिट होने चाहिए थे, तो ये 3 डिजिट यहाँ पास इसका आंसर आ गया 0.003326। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में देखें। यहाँ पे इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है 0 और मेंटिसा क्या है, मेंटिसा भी इसका 000 है। अब हमने मेंटिसा के लिए क्या करना है, यहाँ पे एंटीलॉग में हमने 0 को 0 में और फिर 0 में देखना है, तो ये हमारे पास इस नंबर का एंटीलॉग आ जाएगा। 0.4 टाइम्स 0 है तो इसका एंटीलॉग क्या आ जाएगा, 0 को हमने 0 में और फिर 0 में देखना है। मेन डिफरेंस में तो 0 होता ही नहीं है तो फिर हम लोग बस इसी को 0 को 0 में बस देखेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखा तो ये हमारे पास 1000 आ जाएगा। इसी करेक्टरिस्टिक 0 है तो ये डेसिमल यहीं पे रहेगा, तो ये यहाँ पे क्या आंसर आ गया इसका 1.000। अब ये हमारे पास -3 है, इसके बाद कुछ भी नहीं है तो इसमें 0 है। तो यहाँ पे इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी -3 को हम लोग कैसे इस तरह लिखते हैं 3 के ऊपर बार आ जाएगी। ये -3 को ही शो कर रहा है कि ये शो कर रहा है कि -3 ही है। अब इसका मेंटिसा क्या है 000। तो जैसे इसका भी मेंटिसा 0 था तो जब हमने एंटीलॉग टेबल में 0 को 0 में देखा तो क्या वैल्यू आई थी 3.00 क्या हो जाएगी। जब हमने 0 को इसमें देखा था तो क्या वैल्यू आई थी 1000। अब यहाँ पे क्योंकि इसकी करेक्टरिस्टिक -3 है तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट के बाद यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन हो जाती है और ये डेसिमल जो है तो 3 डिजिट मूव करेगा और नेगेटिव साइड पे मूव करेगा, मतलब लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। तो 1 के पीछे 3 मतलब रेफरेंस पोजीशन के पीछे 3 नंबर होने चाहिए 1 2 और 3 और यहाँ पे पॉइंट आएगा। इसको हम लोग नीट करके लिख लेते हैं। तो ये 0.001 आगे 0 है तो वो लिखें या ना लिखें एक ही बात है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है, क्योंकि पॉइंट के बाद हमें 4 डिजिट चाहिए होते हैं तो इसको 10 हम लोग लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 12 में 5.990। तो यहाँ पे इसकी करेक्टरिस्टिक 5 है और हम एंटीसा क्या है मेंटिसा 990। अब यहाँ पे एंटीलॉग के लिए हम लोग 99 को 9 में देखेंगे तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एंटीलॉग ऑफ 5.990। एंटीलॉग टेबल में 99 को 9 में देखा तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 9977। जब हमने 99 को 9 में देखा तो ये हमारे पास ये वैल्यू आई। अब इसकी क्योंकि करेक्टरिस्टिक 5 है तो ये यहाँ पे डेसिमल कहीं पे भी नहीं है तो इसमें जहाँ पे तो रेफरेंस पोजीशन में हमें पास डेसिमल कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट की बात होनी चाहिए ना। तो अब ये +5 है तो ये राइट साइड पे डेसिमल मूव करेगा 5 डिजिट। यहाँ पे इसके बाद 3 डिजिट हैं तो ये हम लोग 20 खुद से लगा लेंगे। तो 99 मतलब यहाँ पे डेसिमल मूव किया है, यहाँ से यहाँ पे मूव किया डेसिमल ने, तो ये हमारे पास नंबर हुआ 9977000। हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पे इसकी करेक्टरिस्टिक 2 है और मेंटिसा क्या है 4900। अब हम लोग एंटीलॉग टेबल में 49 को 0 में देखेंगे तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आएगी। जब हमने 49 को 0 में देखा तो ये हमारे पास वैल्यू आई है 3090।
ये 3090 आई है। अब यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए, फर्स्ट 90 डिजिट के बाद होनी चाहिए। अब इसकी करेक्टरिस्टिक 2 थी तो ये 2 डिजिट मूव करेगा, डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, इसका आंसर 309.0। नंबर 14 में देखें, यहाँ पे हमारे पास इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, 0 और मेंटिसा 49,000 है। यहाँ पे भी हमने 49 को 0 में देखना है, जैसे यहाँ पे देखा था 49 को 0 में, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई थी 3090। अब यहाँ पे ये हमारे पास एंटी लॉग, जब हम लोग इसका फाइंड करेंगे एंटी लॉग ऑफ 0.4900, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3090 था हमारे पास वैल्यू आई थी। इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, 0 है। रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे आएगी तो करेक्टरिस्टिक 0 है तो डेसिमल मूव नहीं करेगा, तो यही इस यहीं पे हम लोग इसका डेसिमल लिखेंगे। 3.090 इसका आंसर है। 2.4 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। 2.34 है तो यहाँ पे इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, 2 और मेंटिसा क्या है 34, तो 34 के बाद कुछ भी नहीं है तो इसमें 0 है। एंटी लॉग टेबल में हमने 34 को 0 में देखना है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास वैल्यू आई है 2188 हमारे पास वैल्यू आई है। अब यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन जहाँ पे आएगी फर्स्ट 90 डिजिट की बात होती है, तो डेसिमल इसकी करेक्टरिस्टिक 2 है तो डेसिमल 2 डिजिट मूव होगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आया 218.8। यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।